जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी जाकर सुनिएगा। और आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट कर कहाँ गए। नारद जी ने कहा, उसे छूटने पर वह बार बार नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जीवन पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वह वहां उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुभ निशुम आदि सब महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी के से युद्ध करने के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसाकर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्रित हो कैलाश पर जाकर भगवान शंकर जी से सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसी वंशवृत्त हो गए और तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसको मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शंकर जी से कहा, उसे आपकी अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने का कारण नहीं मारा। वह बड़े ही वीर और देवताओं से अच्छे है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वरदान दे दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवताओं जलंधर को मेरे द्वारा ही मार जाना अपने स्थान को जाएगा। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता निसंदेह रहते रहित अपने स्थान को चले गए और ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनंद करने लगा। दैत्य के नंद और कोलाहल से शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा शुरू की। भेर मृदंग शंख और तीरों तथा हाथी घोड़े वे रथों की सबसे धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों को पहाड़ से लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी अग्नि हो गई। दैत्य की आचार्य सूर्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को जियाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ा भयंकर कन्या पैदा हुई, जिसके दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्पण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें अपने उद्धार में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्य के मुख मिलीन पड़ गए और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुम निशुम और कालनेमी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया है। और ऐसे ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों से, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्य से भीषण युद्ध किया। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी गंगा यमुना की। कार्तिक मास का जो महीना है वो बहुत ही पावन और पवित्र महीना है। इस महीने में जितना आप अधिक से अधिक पूजा पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो आप कीजिए, उसका हजारों गुना आपको फल प्राप्त होता है। तो ऐसी ही कुछ कहानियां हैं जो कार्तिक मास में सुनी जाती है। तुलसी जी की पूजा की जाती है। अगर आप तुलसी जी की कहानी नहीं सुनते हैं कार्तिक मास में तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का फल नहीं मिलेगा। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए, उनको सींचना चाहिए, शाम सवेरे दीपक जलाना चाहिए उनकी, और कहानी भी सुननी चाहिए।
आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी तुलसी माता की कहानी, तो वो भी आप जरूर सुनिएगा। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं गंगा यमुना की कहानी। गंगा यमुना दो बहनें थी। एक बार वह बहनें चली जा रही थी। चलते चलते रास्ते में खेत पड़े। जब वह वहां को जा रही थी तो यमुना की चूनी तिल के पेड़ में फंस गई। जब यमुना की चुन्नी तिल्ली के पेड़ में फंस गई तो उसने अपनी बहन गंगा से कहा कि हे बहन गंगा, मेरी चुन्नी तो तिल के पेड़ में उलझ गई है। फिर उसने उस पेड़ में से निकाली। अब गंगा कहने लगी कि तिल के पेड़ में उलझने और तिल का चोरी का तो बड़ा ही दोष है। यमुना कहने लगी कि बहन अब क्या होगा। गंगा बोली कि अब तुझे किसी के घर बर्तन मांजने पड़ेंगे। वह बोली अच्छा। उसे बहुत ही दुख हुआ। गंगा ने कहा बर्तन तो सारे मांज लिए परंतु काला तवा मत मांजना। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब गंगा के कहने पर वह सबसे पूछने लगी कि कोई बर्तन साफ करवा लो, अपने काम करवा लो। सबने मना कर दिया। एक बुढ़िया ने कहा चल बेटी तू मेरा काम कर दिया कर। यमुना बोली अच्छा काला तवा में मांजने को की नहीं। अब यमुना बुढ़िया का सारा काम करती, काला तवा नहीं मांजती। बुढ़िया तो रोज कार्तिक नहाने चली जाया करती। वह पीछे से सारा काम कर लिया करती। बुढ़िया को सारा काम करा हुआ मिल जाया करता था। अब बुढ़िया बहुत ही खुश हुई। उसे एक दिन ध्यान आया कि मैं भी गंगा पे बुढ़िया के हाथ आटा भेजूंगी। वह बुढ़िया से कहने लगी कि दादी आज मेरा भी आटा गंगा पर लेके जाना। हाँ दादी, एक बात बताओ, यदि गंगा हाथ पसार कर लेगी तो देना, यदि हाथ पसार कर नहीं लेगी तो मत देना। इस तरह से कहने लगी कि हे गंगा, तेरी बहन यमुना ने यह आटा दिया है। जब वह हाथ पसार कर आएगी तो मेहंदी लगी होगी, नथ बिछुए पहने होंगे, पूरा श्रृंगार करी होगी और छम छम करती आवेगी। बुढ़िया ने कहा अच्छा। जब बुढ़िया गंगा नहाने गई तो यमुना ने आटा दिया, वह ले आई। बुढ़िया ने वहां जाकर नहा धोकर पूजा पाठ किया। फिर उसी के बाद घर के लिए चल दी। पर बुढ़िया गंगा का आटा देना भूल गई। रास्ते में जाकर उसे याद आया कि हाँ मैं तो आटा ही देना भूल गई। एक काम तो उसने मुझे कहा था, मैं वह भी भूल गई। वह तो घर पर रहकर सारा काम करती है। बुढ़िया लौटकर फिर गंगा गई। वहां पर जाकर उसने आवाज लगाकर कहा कि ले हे गंगा, तेरी बहन यमुना ने तुझे आटा दिया है। वह एकदम छम छम करती मेहंदी भरे हाथ, पूरा श्रृंगार किए हुए, बहुत सुंदर रूप में जगमगाती हुई आई और आकर हाथ से आटा उठाकर ले गई। बुढ़िया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं तो रोज पूजा करती हूँ, सारे कार्तिक नहाती हूँ, कभी हमारे तो ऐसे एक सामान नहीं लिया। बुढ़िया जब घर पर पहुंची तो उसने पूछा दादी मेरा गुड़ आटा गंगा को दे दिया था। वह बोली हाँ दे दिया था। दादी वहां कैसे भेष में थी। बुढ़िया बोली क्या बताऊं, बस वह तो बहुत ही सुंदर भेष में थी। गोरे गोरे हाथ थे, मांग भरी सिंदूर, मेहंदी भरे हाथ, हर हर चूड़ल पैरे पाए, नथ बिछवे और चमचम करती आई। हमारे तो कभी भी सामने इस तरह से नहीं लेकर गई। वह तो हाथ पसार कर ले गई। वह बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अच्छा दादी, वह मेरी बहन गंगा है, हम बहनें हैं गंगा यमुना। एक बार हम चले जा रहे थे तो मेरी चुन्नी तिल के पेड़ में फंस गई थी, जिसे मुझे तिल चोरी का दोष लग गया था। फिर गंगा ने मुझे बतलाया कि मुझे तिल का दोष निवारण करने के लिए 1 वर्ष तक किसी के घर में काम करना पड़ेगा। मैंने इसलिए 1 वर्ष तक आपके घर में काम किया। अब मैं जा रही हूँ। बुढ़िया को बड़ा ही दुख हुआ कि है तो मुझे यमुना से काम कराकर पाप लगा है। पर बुढ़िया ने तो अनजाने में ही काम करवाया था। बुढ़िया यमुना को जाने से रोकने लगी कि तू मेरे पास ही रह, पर वह कहाँ रुकती। वह यमुना चली गई। गंगा गंगा में रहती थी, यमुना यमुना में रहने लगी। जय गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय हो। सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।